दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं YouTube के माध्यम से आप सभी के सामने असम राइफल से संबंधित या किसी भी सुरक्षा बल के से संबंधित वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने रूबरू होता आया हूं। मैं अपने इस चैनल में अनेक प्रकार की वीडियो को डालता हूं, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो हो और अन्य वीडियो जैसे भारतीय सेना से संबंधित हो या फिर किसी भी सुरक्षा बल से संबंधित हो, उनकी वीडियो भी आप लोगों की सेवा में डालता रहता हूं। इस प्रकार की वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह मालूम होना चाहिए कि देश की सीमाओं की रक्षा और देश के दुश्मनों से हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाली सेना क्या और कैसी होती है और कैसी है, और क्या उनका काम है, क्या उनका रहन सहन है, क्या उनका रैंक स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के उनके रैंक होते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे देश के लोग, भारतवर्ष के लोग अपने सैनिकों से बेइंतहा प्यार करते हैं। उसी प्रकार पूर्व सैनिकों की भी काफ़ी इज्जत होती है मेरे देश में। लोग उनको कुछ अलग ही नज़र से देखते हैं। मैं खुद पूर्व सैनिक हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है। मुझे मालूम है सभी लोग भारतीय सेना के बारे में अच्छी तरह तो जानते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है या महसूस होता है कि कुछ लोगों को सेना के रैंक के बारे में जानकारी नहीं होती है। जो रैंक एक सैनिक का अपना आभूषण होता है, उसके बारे में लोगों को जानकारी कम होती है। कई लोग सभी को हवलदार साहब कह देते हैं। जैसे कई लोग अक्सर देखने को मिलता है कि कई लोग सभी को हवलदार साहब कह देते हैं। उसको पता है फौजी है तो उसको हवलदार साहब कह देंगे, चाहे वो नायक भी हो, चाहे लश्कर नायक हो, चाहे सिपाही साहब हो तो उनको भी हवलदार ही कह देंगे, या फिर नायब सूबेदार साहब हों, सूबेदार साहब हों, सूबेदार मेजर साहब हों, ऑनरेरी लिया हुआ बंदा हो तो उसको भी वो हवलदार साहब की संज्ञा दे देंगे। ठीक उसी प्रकार अफसर साहब को, कोई भी अफसर साहब होगा उसको कैप्टन साहब कह देंगे, या उनको मेजर साहब कह देंगे। चाहे वो कर्नल रैंक के हों तो उनको भी मेजर साहब कह देते हैं। कई लोग तो मेजर जनरल साहब को भी मेजर साहब कह देते हैं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है। उन लोगों ने जानकारी है नहीं, उन लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा नहीं, तो मेजर जनरल साहब होंगे तो उनको भी वो मेजर साहब कह देंगे। कुछ लोग तो उल्टा सवाल भी कर देते हैं उनसे कि सेना में एक ही आदमी को दो दो रैंक कैसे मिल जाते हैं। बोला मेजर भी हैं और जनरल भी हैं। इसी प्रकार ठीक जैसे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं तो उनको लेफ्टिनेंट भी हैं और जनरल भी हैं। तो उन लोगों को ये पता नहीं है कि मेजर जनरल रैंक एक ही है या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक एक ही है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सेना के इतिहास को देखिए, उसका रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है। इस प्रकार जब लोग अनजाने में कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अनजाने में कहते थे, लेकिन सामने वाले को जो रैंकधारी है उसको बड़ा गलत फील होता है, बड़ा असमंजस महसूस होता है कि क्या इनको पाठ जो पढ़ाएं या अपने रैंक के बारे में कुछ कहे तो सामने वाले को एक गलत फीलिंग आती है। और कुछ लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि मेजर जनरल रैंक क्या होता है। वो मेजर और जनरल अलग समझते हैं। फिर कहते हैं कि यार एक ही रैंक, दो रैंक एक ही आदमी को कैसे मिल गए, मेजर भी है और जनरल भी है। तो इन सब के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास को जानिए और पढ़िए। थोड़ा भी समय अगर आप निकाल सकते हैं उसके रैंक स्ट्रक्चर को देखने की कृपा करें, ताकि आपको पता चले कि भारतीय सेना में रैंक कैटेगरी क्या होती है और कितने संघर्ष करने के बाद लोग रैंक हासिल करते हैं। रैंक जो होता है वो एक सैनिक का, चाहे पूर्व सैनिक हो चाहे सेवारत सैनिक हो, उसका आभूषण होता है। यह आभूषण उसके नाम से कभी अलग नहीं हो सकता है। तो अपनी आज की वीडियो में अगर किसी को गलत लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सभी लोगों से यह अनुरोध करता हूँ तो भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास को जानिए, उसके रैंक स्ट्रक्चर को जानिए, उसके रहन सहन के बारे में जानिए। और भारत देश हमारा इतना
मजबूत देश है भारतीय सेना के कारण, जिनकी वजह से हमारा देश एक अखंड भारत कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। बाकी असम राइफल का इतिहास और सेना का कोई भी इतिहास मुझे मिलता है, उसको मैं अपनी अगली कड़ी में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। नमस्ते।